किसी औपचारिकता के सीधा आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों के लिए आज के भविष्य में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं FM V190.8 FM को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आपके माध्यम से यूथ को जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि एक लाइफ के एक पड़ाव पे जब आप कुछ ऊंचाइयों को पा लेते हैं या कुछ महत्वाकांक्षाओं को पा लेते हैं, कुछ सपनों को साकार कर लेते हैं, तो एक दायित्व बनता है कि यूथ जो आपका एक एसेट है, वो एसेट ना सिर्फ आपके ज़िले का, आपके प्रदेश का, पूरे देश का एक एसेट है। तो उस एसेट की दिशा क्या होनी चाहिए, उसका विजन क्या होना चाहिए। तो विशेषकर जब राजस्थान में सरहदी इलाकों के जिलों की बात करें, जिसमें हनुमान, गंगानगर, बाड़मेर और जालौर, तो कहीं ना कहीं यूथ को जो उसके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, जो उसके अंदर एक जोश होना चाहिए, अपने सपनों को लेकर जोश होना चाहिए, वो जोश में कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी कहीं नहीं हो सकता है कि उसके आसपास के सामाजिक परिवेश में लोग उनको मोटिवेट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं किसी डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें मुझे लगता है कि बहुत अपार संभावनाएं हैं और आज का यूथ ही अगर आने वाला भारत तय करेगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में जालोर बिल्कुल ऐसा जिला है जहाँ पे कि हमें बिल्कुल हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो है एक बड़ी आबादी वाला, एक बड़े क्षेत्रफल वाला एक जिला है, जहाँ से कि एक इसका ऐतिहासिक और भौगोलिक जो है संसाधन, धरोहर भी बड़े मायने रखते हैं राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए। जो तो मैं यूथ के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपने को पहले समझिए, उसके पीछे लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से आगे बढ़िए, ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता, अपने समाज में अच्छे गुरुओं का, साथियों का साथ सानिध्य लीजिए और आगे बढ़िए और पूरी ताकत झोंक दीजिए। और मुझे लगता है कि मैं एक गरीब परिवार से, एक ग्रामीण परिवार से निकल के अगर मैं IPS बनने का सपना सोच सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर एक युवा जो है अपने सपने को साकार कर सकता है। बहुत ऊंचाई भारत में IPS का पद जो है, सिविल सर्विसेज का पद, एक बहुत बड़ा होता है। बहुत मेहनत से ये, बहुत ताकत से ये प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन आपने, वो कहते हैं कि सके अपने तारुफ के लिए यही बात काफ़ी है, हम उस रास्ते नहीं चलते जो रास्ता आम हो जाए। आपने उस रास्ते को भी इतने, एक भारत के सर्वोच्च शिखर वाले उस पद को प्राप्त करने के बाद में भी, उस पद के ऊपर रहने के उपरांत भी जो आपने निर्णय लिया, तो क्या ऐसा अपने जीवन में कोई बात आपने पाई? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि मैं इस पद पे क्यों आना चाहता था, इस प्रश्न का जवाब मैंने इस पद पे जाने के, सपने बुनने के पहले ही तय कर लिया था कि मैं अगर उत्तर प्रदेश में, बनारस के में मेरा बचपन है और मैं अगर अपने आसपास क्रिमिनल्स को, माफियाओं को और अव्यवस्था को देख रहा हूँ जो है, और कल को एक सपना मैं इन अव्यवस्थाओं से बुनता हूँ कि मैं कल को इस पद पे जाऊंगा तो मैं अपने आसपास के क्राइम को कम करने का प्रयास करूंगा, अव्यवस्थाओं पे नियंत्रण करने का प्रयास करूंगा और विशेषकर यूथ को मोटिवेट कर पाऊंगा जो है। तो अगर वो सपना पूरा हो चुका है तो मुझे